नांदेड़ शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क के अंदर महाराष्ट्र सरफहरिस्त है कोरोना के फैलाव के अंदर। रोज़ 30 से 40 हज़ार के करीब पेशेंट यहाँ पर निकल रहे हैं और देश के अंदर 10 ज़िलों के अंदर कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसके अंदर महाराष्ट्र के 8 ज़िले हैं, जिसमें से हमारा नांदेड़ शहर भी है। नेशनल लेवल के ऊपर नांदेड़ शहर टॉप के ऊपर है। इसलिए मैं नांदेड़ वासियों को, ख़ास करके हमारे मुस्लिम अवाम को यह अपील करता हूँ कि कोविड की तरफ कोई ऐसा एकदम बिल्कुल ढिलाई के साथ ना ले, बल्कि अगर बुखार आती है, ज़ुकाम आती है, उसको आम बुखार या ज़ुकाम ना समझते हुए हैदराबाद दवाखाना और इसी तरह ओल्ड शहर के अंदर केला मार्केट के अंदर दवाखाना है, करबला के अंदर दवाखाना है, इस तरह खड़गपुरे के अंदर है, इस तरह पूरे शहर में 15 सेंटर महापालिका की तरफ से शुरू किए गए हैं, जिसमें कोविड टेस्ट हो रहा है। कोविड टेस्ट के अंदर कोई घबराने की बात नहीं है। आपके नाक में थोड़ा सा एक ये डालते हैं, सलाइन डालते हैं, स्वैप लेते हैं और आधे घंटे के अंदर आपको बता देते हैं कि आप पॉजिटिव है या नहीं है। अगर 3000 से 4000 5000 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं तो 5000 के 5000 पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसमें से 1000 यानी 25% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कम सिम्टम्स अगर रहते हैं तो उसको यात्री निवास और हमारे पंजाब भवन में भेजा जा रहा था, लेकिन सत्तार भाई, हमारे मोइन साहब, एडवोकेट MZ सिद्दीकी साहब, फारूक अहमद साहब, सलाम भाई साहब, मसूद अहमद खान साहब, हम तमाम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि हमारे लोगों को हमारे एरिया के अंदर ही सेंटर कायम करके दिया जाए। इसके लिए उर्दू घर का हमने डिमांड किया था, लेकिन उर्दू घर को नहीं देते हुए उन्होंने MZ सिद्दीकी साहब का जो हाई स्कूल है, जहाँ पे हज़रत भी फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ पर कम से कम 40 कमरे हैं, टॉयलेट बाथरूम का इंतज़ाम है, ग्राउंड है, पानी की व्यवस्था है, वहाँ खाने की भी व्यवस्था होगी। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो घर में हमारे जगह नहीं होने की वजह से उसको यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। कहाँ पर? फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर, अपने एरिया के अंदर अपनेपन के साथ में यहाँ पर हम अच्छी तरह से रह सकते हैं और बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। उसी के साथ साथ इसीलिए मैं आम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो टेस्टिंग कराएं, छोटे मोटे दवाखाने में जाकर पैसे बर्बाद ना करें और अपनी बीमारी को बढ़ाने का काम ना करें। बाद में फिर बीमारी बढ़ने के बाद बेड अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और अमवात हो रही है, तो इस तरफ ध्यान दें। दूसरी अहम बात कि आज 1 तारीख से 45 साल के ऊपर जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू हुआ है। इसी तरह हमारे हैदराबाद इलाके के अंदर भी यहाँ पर सुविधा चालू है और पूरे शहर के अंदर 15 से 17 ठिकानों के ऊपर ये सुविधा चालू है। तो मैं आज आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज मैं उसमें सलाम भाई चावल वाला, फारूक भाई साहब हमारे वंचित अघाड़ी के अध्यक्ष, और सबसे बड़े हमारे कायद यहाँ पे बुज़ुर्ग कायद MZ सिद्दीकी साहब, जुल्फ़िकार सिद्दीकी साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, वकील साहब ने भी, उनकी उम्र 82 साल होने के बाद भी उन्होंने बनस्ते-नफ़ीस यहाँ पर हाजिर होकर वैक्सीनेशन लिया। ये ज़ाहिर करने के लिए कि वैक्सीन आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हमने लिया है, आप लोग भी लीजिए और अपनी सेहत और अपने घर वालों की सेहत को बचाने का काम कीजिए। फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसका भरपूर फ़ायदा लें। रमज़ान आ रहे हैं, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि ये जो वैक्सीनेशन का काम रोज़े के हालत में नहीं हो सकता, तो उन्होंने इफ्तार के बाद यानी 7 बजे से 10 बजे तक वैक्सीन देने का भी नज़्म इस जगह पर करने का उन्होंने तयक़ुन दिलाया है। तो तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, जिसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, उन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड लाना है और वैक्सीनेशन लेना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्लाह के करम से मेरे घर के 7 से 8 लोगों ने महीना भर पहले लिया है, कोई उनको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। गलत फहमियों का शिकार ना हो। खुदा के वास्ते अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए वैक्सीन ले लें।